डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सेमीकंडक्टर फिजिक्स. Semiconductor devices are very important in electronics. They are widely used in different electronic devices like ICs, LEDs, transistors, diodes and high frequency switching devices. इससे पहले कि हम सेमीकंडक्टर का ये कोर्स स्टार्ट करें, थोड़ा सा हम आपको इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स के रिवाइज करवा दूं और उसके बाद हम देखते हैं कि हम इनका सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का और कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स का क्या डिफरेंस होता है. इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. नंबर 1 कंडक्टर्स, नंबर 2 इंसुलेटर्स एंड नंबर 3 सेमीकंडक्टर्स. कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं कि जिनका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड्स वो आपस में ओवरलैप कर रहे होते हैं. जैसे कि आप लोगों ने ये एमएससी में ये पढ़ के आ चुके हैं कि जो एनर्जी बैंड डायग्राम है, इसमें जो कंडक्टर्स हैं, मेटल्स कंडक्टर्स हैं, तो या जो भी कंडक्टर्स हैं उनके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड वो दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे होते हैं. जबकि जो इंसुलेटर्स हैं उनमें देयर इज़ अ गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड. ये गैप जब काफ़ी ज़्यादा होता है. और अगर हम सेमीकंडक्टर मटेरियल्स देखें तो उनमें ये गैप कम होता है. ठीक है, इस गैप को नाम देते हैं बैंड गैप. ठीक है, बैंड गैप इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वैलेंस बैंड एनर्जी एंड लोवेस्ट वैल्यू ऑफ कंडक्शन बैंड एनर्जी. उनके अगर ये तो एक हमने पूरा एक प्लॉट डायग्राम बनाई है. अगर हम इसको प्रॉपर प्लॉट करें तो ये कंडक्शन बैंड इस तरह वेरी करेगा और वैलेंस बैंड इस तरह वेरी करेगा अगर ये डायरेक्ट बैंड गैप है तो. और उनका जो बीच का ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस मीन टॉप ऑफ वैलेंस बैंड, दिस इज वैलेंस बैंड, टॉप ऑफ वैलेंस बैंड एंड बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड. इनका बीच का ये डिफरेंस, ये क्या कहलाता है, बैंड गैप. ये बैंड गैप इसकी वैल्यू इंसुलेटर के केस में बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, सेमीकंडक्टर के केस में होती है लेकिन कम होती है. और मेटल्स में या कंडक्टर्स में ये बैंड गैप लाई नहीं करता क्योंकि इसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ये ओवरलैप कर रहे होते हैं. अच्छा, अब हम देखें अगर मेटल्स हैं तो इनकी कंडक्टिविटीज़ देखें. इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर्स और मेटल्स की वो मेटल्स हैव कंडक्टिविटी that from approximately 10 raised power 2 to 10 raised power 8 per ohm per centimeter इनकी कंडक्टिविटी होती है. ठीक है, दैट इज़ वेरी हाई वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी. फिर इंसुलेटर्स की कंडक्टिविटी वो लाई करती है बिटवीन 10 raised power -6 टू लोअर वैल्यूज़. ये इंसुलेटर्स हैं, इनकी कंडक्टिविटी बहुत कम है. और उसके अलावा सेमीकंडक्टर की मटेरियल्स की कंडक्टिविटी वो इन दोनों के बीच में लाई करती है. दैट इज 10 raised power -6 टू 10 raised power 2 पर ओम पर सेंटीमीटर. नो मेटल्स और सेमीकंडक्टर में जो एक और डिफरेंस है वो टेम्परेचर डिपेंडेंस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ का है. जिस तरह अगर हम कॉपर को देखें या कोई भी मेटल लें तो कॉपर की यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं, उसमें टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज़ करें फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 तो उसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ होगी, रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगी उस पर्टिकुलर सैंपल की. जैसे देखें कि जहाँ इंक्रीज़ हो रही है फ्रॉम 31 टू 44 ओम. जबकि अगर हम सेमीकंडक्टर मटेरियल लें जर्मेनियम, उसकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ वो इंक्रीज़ हो रही है. सॉरी, टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो रही है. इसकी रीज़न यह है कि इस केस में जब हम हीट करते हैं तो ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड. इसलिए कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन कैरियर्स वो ज़्यादा हो जाते हैं और होल भी वैलेंस बैंड भी ज़्यादा हो जाते हैं. तो किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल में जितने ज़्यादा फ्री चार्ज कैरियर हों उतना उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करेगी और उसकी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करेगी. तो ये सेमीकंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ मेटल्स के लिहाज से इस तरह वेरी करती हैं. एक तो टेम्परेचर डिपेंडेंस है. फिर इसका जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के दूसरी इम्पोर्टेंट जो फीचर है वो ये है कि जो हम पीएन जंक्शन बनाते हैं उसमें ये
वन वे करंट फ्लो कर सकता है। सब अगर हम पीएन जंक्शन डायोड लें तो उसमें एक तरफ करंट फ्लो करेगा, अगर उसकी पोलैरिटी ऑपोजिट कर देंगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा। फिर ट्रांजिस्टर्स हैं, उसमें भी आप करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। आप ट्रांजिस्टर के बेस करंट पे सिग्नल दे के आप एमिटर और कलेक्टर करंट को कंट्रोल कर सकते हैं और आउटपुट वोल्टेजेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरीके से हाई फ्रिक्वेंसी स्विचिंग डिवाइसेस हैं जिनमें ट्रांजिस्टर और या ट्रांजिस्टर बेस आईसीज यूज़ की जाती हैं, जो कि वेरी हाई फ्रिक्वेंसी पे मेगाहर्ट्ज़ गीगाहर्ट्ज़ में जहाँ स्विचिंग करनी हो ऑन ऑफ, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए सिग्नल आ रहा है या कोई इस तरह का सिग्नल, तो उसके लिए भी सेमीकंडक्टर मटेरियल्स यूज़ होते हैं। फर्दर नेक्स्ट इस वीडियो के पार्ट में हम देखेंगे, प्रॉपर देखेंगे कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स कौन से ग्रुप में लाई करते हैं, उनकी टाइप्स कौन सी हैं, उनकी एप्लीकेशंस कौन सी हैं, एटसेट्रा। थैंक यू।